प्लेन क्रैश के बाद सिर्फ यही चर्चा है। आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए, सब कुछ समझा देता हूं। और वो बात ये है कि बहुत बड़ा हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ। 250 से ज्यादा लोगों की जान गई। लेकिन इस हादसे के बाद पूरे देश में किस बात की चर्चा हो रही है? इस हादसे के बाद गली मोहल्ले, दुकानों में, शहरों में, कस्बों में किस बात की चर्चा हो रही है? जो चर्चा आप कर रहे हैं, जो सवाल आपके मन में हैं, उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश आज हमारी पहली खबर स्टोरी में हुई है। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के जख्म अभी भी नहीं भर पाए हैं, इसकी बात कर लेते हैं। कोई अपना नया जीवन शुरू करने जा रहा था तो कोई अपनी बेटी से मिलने जा रहा था। किसी की नई नई शादी हुई थी तो कोई पूरे परिवार के साथ यात्रा कर रहा था। लेकिन इन 241 लोगों में से किसी को नहीं पता था कि ये उनके जीवन की आखिरी उड़ान साबित होगी। इन यात्रियों से एक कैप्टन भी था जो पिछले 22 सालों से विमान उड़ा रहा था। लेकिन सुमित सभरवाल को कहां पता था कि वो अब आखिरी बार विमान उड़ाने जा रहे हैं। हादसे भले ही पल दो पल में होकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाते हैं कभी ना खत्म होने वाला दुख। हजारों सवाल और लाखों ऐसे आंसू जो शायद अब सूख चुके हैं, लेकिन ये आंसू अपने हिस्से का न्याय, अपने हिस्से की सहानुभूति, सब कुछ मांग रहे हैं। और वो सवाल जो ये हादसा अपने पीछे छोड़ गया है, उनके जवाब आज सीधे मुद्दे की बात में तलाशने की कोशिश करो। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है, आज जितने लोग भी ये शो देख रहे हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी याददाश्त में ये पहला इतना बड़ा हादसा हुआ। उनको याद नहीं होगा कि इससे पहले भी कोई प्लेन हादसा हुआ है क्या। भारत में इतना बड़ा प्लेन क्रैश बहुत से लोगों के लिए पहली बार हुआ होगा। हर कोई उन 50 सेकंड की कहानी जानना चाहता है जब एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ करता है और हवा में जाते ही अचानक से जमीन पर आ गिरता है। हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो विमान 625 फीट की ऊंचाई से अचानक जमीन पर आ गया। क्या पायलट ने कोई गलती की थी, या विमान में ही कोई खराबी आ गई थी, या विमान किसी पेड़, दीवार या पक्षी से टकराया था, या कोई और वजह थी और कोई कारण था। प्लेन क्रैश होने की असली वजह तो जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन प्लेन क्रैश होने का वीडियो देखने के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट और एविएशन के जानकार लोगों ने प्लेन क्रैश होने की संभावनाओं पर बात करना शुरू कर दिया है। उनके पास अपने अपने तर्क भी हैं। अहमदाबाद में क्रैश हुए प्लेन में शुरुआत में यही कहा जा रहा था कि विमान पेड़ या एयरपोर्ट की दीवार से टकरा सकता है। लेकिन घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद दोनों ही संभावनाओं की आशंका पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन अब इसी सीसीटीवी को देखने के बाद एक्सपर्ट अलग अलग तरह की संभावनाएं जता रहे हैं। वो कौन कौन सी संभावनाएं हैं देखिए, ध्यान से देखिए। हवाई मामलों के एक्सपर्ट की माने तो विमान हादसे की सबसे पहली संभावना इंजन फेल होना बताई जा रही है। दरअसल एयर इंडिया का यह विमान 2 इंजन वाला था। जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ है उसे देखकर यही लग रहा है कि विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे। दरअसल किसी भी विमान के लिए उड़ान भरना और लैंड करना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और टेक ऑफ करते समय ही इंजन के फेल हो जाने से पायलट के पास बचाव का कोई विकल्प नहीं होगा, कोई विकल्प नहीं रहा होगा। इसके अलावा एक पहलू यह भी है कि आखिरी समय में पायलट ने मेडे कॉल लिया था। मतलब एटीसी को इमरजेंसी मैसेज के बारे में बताया था, यानी कि पायलट के पास मदद मांगने का वक्त था, लेकिन प्लेन कंट्रोल करने का बिल्कुल नहीं था। ऐसे में इंजन फेल होने की संभावना
सबसे ज्यादा सही हो सकती है। प्लेन क्रैश की दूसरी संभावना पर बात करें तो थोड़ी सी टेक्निकल है। संभावना है कि फ्यूल डेंसिटी घटी होगी। दरअसल विमान में डाला जाने वाला फ्यूल कोई सामान्य फ्यूल नहीं होता, यानी जो ईंधन यानी जो तेल डाला जाता है वो सामान्य नहीं होता। जैसे आप अपनी बाइक या कार में पेट्रोल डीजल डलवाते हैं, ऐसा सामान्य फ्यूल नहीं होता है, बल्कि प्लेन में डाला जाने वाला फ्यूल हवा और फ्यूल का मिश्रण होता है। 1 किलो फ्यूल और 4 किलो हवा। नहीं समझे? बता देता हूं। इस अनुपात में मिक्स करके फ्यूल तैयार किया जाता है और जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हवा की डेंसिटी कम हो जाती है और आसान भाषा में कहूं तो फ्यूल की ताकत कम हो जाती है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय अहमदाबाद का तापमान 43 डिग्री था और इसको सबसे आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि अगर किसी विमान में जिस समय फ्यूल भरा गया है तब बाहर का तापमान 30 डिग्री है तो वो फ्यूल 100 यूनिट की ताकत जनरेट करेगा, लेकिन वही तापमान बढ़कर 43 डिग्री हो गया तो फ्यूल 60 यूनिट की पावर ही जनरेट करेगा यानी बनाएगा। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि विमान में फ्यूल भरने के समय और उड़ान भरने के समय के तापमान में बहुत अंतर रहा होगा। इसके अलावा क्या है? इसके सब के अलावा एक तीसरी संभावना यह भी जताई जा रही है कि पायलट ने उड़ान भरने के लिए पूरा रनवे इस्तेमाल नहीं किया है। किसी भी विमान को हवा में आने से पहले उसे जमीन पर पर्याप्त स्पीड पकड़नी होती है और विमान जितना बड़ा होगा उसे उतना ज्यादा बड़े रनवे की जरूरत होगी और अहमदाबाद का रनवे 11,499 फीट लंबा है, जो कि किसी भी विमान के लिए पर्याप्त है। ऐसे में पायलट से चूक हो सकती है और यह संभावना हो सकती है कि पायलट ने पूरे रनवे का इस्तेमाल ना किया। ये सब वो संभावना बता रहा हूं जो एक्सपर्ट जता रहे हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूं। इन सब के अलावा एक चौथी संभावना इस बात की भी है कि विमान से कोई पक्षी टकरा गया। हालांकि किसी भी विमान से पक्षी का टकराना बहुत ही सामान्य घटना होती है। आप सुनते हैं कि नहीं सुनते? आप सुनते होंगे ना, आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि आज फलाने विमान में पक्षी टकरा गया। लेकिन यही पक्षी तब और ज्यादा खतरनाक हो सकता है जब चिड़िया पक्षी प्लेन के इंजन में घुस जाए। और इस चौथी संभावना पर थोड़ा विस्तार से बात करना चाहता हूं और आपको यह भी बताऊंगा कि अहमदाबाद एयरपोर्ट और पक्षी का कनेक्शन आखिर क्या है। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि अगर किसी विमान से हवा में पक्षी टकरा गया तो क्या हो। देखिए, वैसे तो किसी भी विमान से पक्षी का टकराना बहुत सामान्य घटना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप ये सुनते होंगे कि पक्षी टकरा गया, पक्षी टकरा गया, फिर आपके मन में ये भी आता पक्षी टकरा गया तो क्या इतना बड़ा विमान गिर जाएगा? जवाब जान लीजिए, पक्षी टकराने के बाद भी विमान पूरी तरह से पायलट के कंट्रोल में ही रहता है। लेकिन अगर कहीं दुर्भाग्य से यही पक्षी विमान के इंजन में घुस गया तो तबाही तय है, तबाही तय। दरअसल अगर किसी विमान के इंजन में पक्षी घुस जाता है तो इंजन फेल हो जाता है और अगर इंजन फेल हो गया तो पायलट के पास करने को कुछ नहीं बचता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। सोचिए, एक चिड़िया और विमान का गिरना तय। साल 2009 में हुए प्लेन क्रैश में भी ऐसी ही कुछ संभावना जताई थी, ऐसा ही कुछ हुआ जब 2700 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के इंजन में पक्षियों का झुंड घुस गया था और विमान क्रैश हो गया था। विमान क्रैश हो गया। विमान से पक्षी टकराने और पक्षी के इंजन में घुस जाने से क्या होगा, इस बात को हमने पायलट से समझने का प्रयास किया है। क्या कह रहे हैं पायलट, सुनिए, फिर आगे की बात करें। सुनिए। पक्षी टकराने से इतना बड़ा
दुर्घटना होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती है। पक्षी जब तक टकराता है तो या तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरल डैमेज करता है, अगर इंजन में भी जाता है तो जहाज़ का 100% परफॉर्मेंस से ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 15%, 20% परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट आएगा। मगर इतना बड़ा बर्ड हिट होने की वजह से पूरा जहाज़ को सस्टेन नहीं करना और क्रैश हो जाना, मतलब बर्ड हिट का कोई रीज़न नहीं मुझे समझ में आ रहा है। इंजन, अगर हमारे पास हमेशा 2 इंजन होते हैं, अगर एक इंजन फेल भी हो गया, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ अगर हम मान के चलते हैं तो हमारे पास एक इंजन तो है ना। एक इंजन से हम लोग पूरी तरह से सक्षम होते हैं कि उसको मतलब उसको फ्लाइंग करके, टेक ऑफ करके और वापस से उसको लैंड किया जा सके। चलिए अब आपको बता देता हूं, विमान अभी तक आपके जहन में, देखिए एक वीडियो आया जो सामने छत से किसी ने बनाया था, फिर एक सीसीटीवी का वीडियो आया, लेकिन आज आपको मैं कई बार गुजरात में हुए इस विमान हादसे को लेकर लोगों के मन में सवाल हो रहा है कि आखिर 3-4 बिल्डिंग इसके जद में कैसे आ गई। अगर आपके मन में ये सवाल है तो वॉल देखिए, आपको मैं बता देता हूं। इस वॉल को कुछ देर तक देखते रहिए, इसको दिखाने और समझाने की कोशिश हमने की है। विमान उड़ता है, ये मेडिकल कॉलेज का हिस्सा है, ये पूरा बिल्डिंग देखिए, ये मेडिकल कॉलेज का हिस्सा है। और मैं यहां आ जाता हूं और जिप से ही दिखाइएगा पूरा। फिर से इसको प्ले करिए, ये रुक क्यों गया, इसको प्ले करते रहिए ताकि हमारे दर्शक इसको आसानी से समझ। देखिए विमान आ रहा है, ये देखिए, ये मैस वाली बिल्डिंग है जहां बच्चे खाना खा रहे थे, इस बिल्डिंग से टकराता है। इसका आधा हिस्सा यहां फंस जाता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जब दौरे के लिए गए थे तो आपको याद होगा कि वो दिखाई देता है। ये देखिए विमान आ रहा है ऐसे, ये विमान ऐसे आता है और विमान यहां आता है, उड़ता है और फिर यहां डिसबैलेंस होने के बाद यहां पर विमान टकराता है। यहां तक पहले आपको समझा रहा हूं। ये हिस्सा जो बिल्डिंग का है, यहां विमान का आधा टुकड़ा है। फिर से देखिए एक बार, फिर से देखिए, क्योंकि इसको हमने बहुत मेहनत से बनाया है ताकि आप सब कुछ समझ जाए। आपने यहां तक समझ लिया, 1:30 बजे बच्चे मेस में लंच कर रहे थे, तब की बात है। ये देख लिया आपने, आधा हिस्सा यहां छूट गया। अब आधा हिस्सा कहां गिरता है, इस तरफ आता हूं, फिर से प्ले कीजिए। देखिए विमान आ रहा है, ये देखिए विमान आ रहा है, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के पास आता है, विमान गिर जाता है, टकरा जाता है, ब्लास्ट होता है और फिर यहां पर आगे का हिस्सा गिरता है और बहुत बड़ी मात्रा में 1 लाख लीटर फ्यूल यहां पर बह जाता है, उससे ब्लास्ट होता है और ये जो 4 बिल्डिंग है इसकी जद में आ जाते हैं। ये देखिए आप, इसको बस आप इस तरह से समझिए कि इसी तरह से ये विमान वहां से निकलता है। ये मेस वाली बिल्डिंग है जिसमें बहुत नुकसान हुआ है, वहां टकराता है, टकराने के बाद आगे का हिस्सा सामने जाकर गिरता है, ब्लास्ट होता है। तो ये जो 4 बिल्डिंग है, ये 4 बिल्डिंग, जो जली हुई बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, ये भी उसकी जद में आ जाते हैं और यहां रहने वाले लोग भी घायल होते हैं। इन तस्वीरों से स्पष्ट हो गया होगा, आप ये समझ गए होंगे कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ है। हमारी कोशिश ये है कि हम आपको सब कुछ समझा दें जो आप जानना चाहते हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुए हादसे में पक्षी टकराने की संभावना पर चर्चा सबसे ज्यादा क्यों की जा रही है, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। देखिए, दरअसल अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पायलट से बात करने पर यह पता चलता है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास सबसे ज्यादा पक्षी हैं जिनसे पायलट्स को बहुत समस्या आती है। भारत सरकार की संसद में पेश रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही 5 सालों में 462 पक्षी प्लेन से टकराए हैं और आखिरी बार साल 2022-23 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 38 पक्षी अहमदाबाद में प्लेन से टकराए थे। ऐसे में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान से पक्षी टकराने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए इस बात पर सबसे ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही हैं।